तो इसमें किन्होंने ने किया कि बेसिक से बताओ। बेसिक बुसिक छोड़ो यार, बेसिक से बताऊंगा तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले को छोड़िए, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में करवाऊंगा, ठीक है। इस या ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, हम शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास है, दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3। तो हमें बताना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13। और हमें बोला गया है जो थीटा है ना, जो थीटा है, थीटा मतलब कोण है, एंगल है, वो 0 से तो छोटा है लेकिन 90 से 90 से बड़ा, ठीक है। 0 से छोटा है 90 से, सॉरी 0 से बड़ा है 90 से छोटा, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, अभी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। हमको ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, ठीक है। करूँ स्टार्ट? तुझे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लिख लो भाई, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, यही था, ठीक है ना, यही था हमारे पास। तो देखो तो साइन थीटा क्या हुआ, L अपॉन के, L अपॉन के साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, A अपॉन के, कितना दिया हमारे पास 7/30, 7/30। इतनी चीज क्लियर है ना। देखिए साइन को लिख सकते हैं ना हम L अपॉन के, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, माइनस कोस थीटा है, कोस को लिख सकते हैं A अपॉन के। तो वो दिया था हमें 7/30। इतना क्लियर है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज जब हमने लिखी, L अपॉन के माइनस A अपॉन के इक्वल टू 7/30, ला जा रही है क्या? अब सही है क्या यार? अब सही है, ओके। तो देखिए हमारे पास, देखिए के तो मिल गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L माइनस A अपॉन के इज इक्वल टू 17/30। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L माइनस A अपॉन के इज इक्वल टू 17/30। तो देखिए हमारे पास के मिल गया। अब जो ट्रिपलेट्स लगाना, हमारे पास देखो ट्रिपलेट्स है, जो कर्ण है वो 13 है, ये है 13। तो हमारे पास पता है, हमारे पास क्या ट्रिपलेट होता है, हमारे पास ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। अगर आपने देखा जे 13 है तो जे 5 होगा, जे 12 होगा, जब जे 12 होगा, जे 5 होगा तो जे 12 होगा। जे हो सकता है ना, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, ट्रिपलेट्स में तो जे ही है, ठीक है। तो ऐसा करिए, इसमें L, हमारे पास L बड़ा है ना, तो L क्या होता है, लंब, मतलब L कितना हुआ, L हमारे पास हुआ 12। इसको इस पे देखा तो इसमें पुट किया, L हमारे पास 12 है, A हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 5, 12 माइनस 5 7,
हमारे पास पूरा ट्रिपलेट बन गया। मतलब जे जो एल है जे 12 आ गया, जे 13 है और जे 5 है। 5 12 13 हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। अब इसको पुट कर दो। साइन थीटा क्या होता है? दिस ऑन दिस 12/13 प्लस साइन थीटा 5/13, तो आंसर कितना आ गया? 17/13 आपका आंसर। क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। क्लियर है? अबे यार ट्रिपलेट सब अगर दोबारा करवाने लगा तो एक क्लास खत्म हो जाएगी फिर से। ठीक है, ओके रिपीट करवा देता हूँ। देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को लिख सकते हो एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण होता है साइन। ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, आपको मैंने जो बताया था। ठीक है, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, मैंने इस पे जो आपको बताया थी चीज। तो साइन थीटा हुआ एल अपॉन के, कोस थीटा हुआ ए अपॉन के, दोनों को माइनस किया तो कितना दिया था हमें? 7/13। ठीक है, तो भाई इसको लिख सकते हो एल माइनस ए अपॉन के, एल माइनस ए अपॉन के इक्वल टू 7/13। तो हमें के दिया था, एल और ए निकालना था, तो इस पर ट्रिपलेट लगाया। ओके, ठीक है, चले आगे। चले आगे। ओके, अगला लिखिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 और जो इन्फाइनाइट तक जाता है, तो साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा क्या होगा? तो आपको बताना साइन थीटा क्या होगा। 6 है। आई नो यार ये टफ टॉपिक है थोड़ा सा, और मतलब ऑनलाइन पढ़ाना है थोड़ा बोर्ड बिना थोड़ी दिक्कत होती है इस टॉपिक को करवाना ना, लेकिन अब क्या सकता भाई, जिससे उससे काम चलाओ। नहीं हमको गलत है, नहीं 0 भी गलत है, 0 6 गलत। करिए इसको सॉल्व जल्दी। नहीं गलत, नहीं गलत है, सबका गलत।
नहीं, सागर गलत है। तीन भी गलत गलत गलत। तो देखिए, छोड़ी, मैं करवाता हूँ इसको, एक करवा दूंगा, दूसरा आप खुद करिएगा, ठीक है। मैंने आपको इस चीज़ को सॉल्व करना बताया है। मैंने आपको बोला इसमें सीधा डायरेक्ट वैल्यूज लो, इसके फैक्टर बना लो। इसके 6 के फैक्टर बनेंगे 3 और 2, ठीक है, 3 और 2। अगर प्लस है तो बड़ी रकम, अगर माइनस है तो छोटी रकम। यानी कि हमारे पास दिया हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा तो दिया, हमें साइन निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए tan थीटा होता क्या है। tan थीटा, जैसे आपने जो ट्रायंगल बनाई, tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 3/1। तो tan थीटा होता है दिस अपॉन दिस। तुझे 3 है, तुझे 1 है, तुझे निकाल लो, ठीक है। पाइथागोरस आपको पता है, ठीक है। जैसे आपने पाइथागोरस लगाया, या पाइथागोरस को यहीं पे खत्म कर दिया करो। अगर आपको पता है ये चीज निकालने, तो क्या होगा, 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, रूट 10। अगर नहीं आती तो आपको निकाल a की स्क्वायर प्लस l की स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आधार है आपके पास a, 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, तो k कितना आ गया, रूट ऑफ दिस, तो k आ गया रूट 10। सीधा डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो ये आ गया रूट 10, ठीक है। रूट 10 आ गया। तो आपको बताना क्या था, आपको साइन थीटा ही बताना है। तो साइन थीटा क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो एल अपॉन के कितना आ गया, 3/√10 आपका आंसर, ठीक है। 3/√10 भाई, √10 आएगा। चले आगे, एक और क्वेश्चन दूं ऐसा। लिख लीजिए इसको, ओके, रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपके पास ये 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2, 2 3 6। तो मैंने कहा था आपको जब नंबर सिस्टम करवाया था, अगर ये प्लस है तो बड़ा फैक्टर, अगर ये माइनस है तो छोटा फैक्टर, ठीक है। अगर प्लस है तो बड़ा फैक्टर, माइनस है तो छोटा फैक्टर। तो बड़ा फैक्टर 3 है, तो tan थीटा, अब tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास 3 है, आधार 1 है, कारण निकाल सकते हो, ठीक है। 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, √10। तो जहां से साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो 3/√10। चले आगे, ठीक है। देखिए, इस टाइप का लास्ट, ठीक है, इस टाइप का लास्ट है, हाँ ऐसा ही हो। हमारे पास दिया है cot थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 माइनस 12 अप टू इनफाइनाइट। फाइंड, तो आपको बताना है, तो cos थीटा क्या होगा, ठीक है। cot
थीटा आपको दिया है और आपको कोस थीटा बताना है। जल्दी ना, नहीं नहीं नहीं, गलत। नहीं मोहित, गलत। नहीं, गलत। नहीं, गलत। हाँ, अब सही है। 3/√10 ये सही है। आकाश ठाकुर, आकाश सही है आपका, आशु गलत आपका। डी व्यायाम उल्टा लिख दिया आपने। देखिए, आपसे cos थीटा पूछा हुआ है। इस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा फंसते हो यार, मेरे को पता है, बहुत सही से पता है। और आधे से ज्यादा तो इसको छोड़ ही देते हैं कि इसको तो करना ही नहीं। मोंटी गलत लिख रहा है यार, cos थीटा पूछा है। चंदन गलत, अजय गलत, छोड़ो इसको। देखो, हमारे पास दिया है 12 दिया है, तो 12 के फैक्टर बना लो। क्या आएंगे? 3 और 4। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कैसे बनते हैं इसके फैक्टर, सारा कुछ बताया था। ठीक है, 3 4। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना था। अब देखो, ये माइनस में है तो छोटी वैल्यू, तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि cot थीटा क्या हो गया? cot थीटा हमारे पास दिया है 3/1। ठीक है, अब cot थीटा होता क्या है? लगाओ वही मेथड जो मैंने आपको बताया। ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, यानी कि A/K, सॉरी A/L। ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनी इसकी। आधार हमारे पास 3 है, और सॉरी आधार 3, लंब 1, तो इसको निकाल लो। 3 की स्क्वायर 9 और 1 10/10 आ गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा पूछा है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। ठीक है, कोसेक होता है K/L। K कितना हमारे पास? √10। और सॉरी cos थीटा पूछा है, सॉरी cos क्या होता है? A/K। तो A आधार कितना है? 3 और K कितना है? 10/10, तो कितना आ गया?
3/√10 आपका आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बनते हैं। वहां पे मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कैसे बनते हैं फैक्टर। चलो एक मैं बता देता हूँ। जैसे 12 है, आपके माइंड में तो जो भी फैक्टर आ रहे हैं 2 3 6 गुणे 12 कि हम इसको 4 और 3 क्यों बना रहे हैं, हम 2 और 6 क्यों नहीं बनाए। यही बात बोल रहे हो आप? ठीक है राजन, यही देखिए, यही पूछ रहे हो ना आप। देखिए जब आपने ये 4 और 3 लिया ना, अब जब आपने 2 और 6 लिया, 6 के आगे फैक्टर बनेंगे 2 और 3, 2 और 3 फिर से फैक्टर बन जाएंगे। ये 2 फिर इसके पास ही जाएगा यार, जो सेम वैल्यू होती है वो सेम नंबर के पास ही जाएगी। इसलिए इसके बनाते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 में 2 इंक्लूड हो जाता है, 6 में 2 और 3 2 हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसके जो फैक्टर बनाए 4 और 3 बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे। क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास जो मैक्सिमम जहाँ पे वो हिंदी वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ ना। अब ये लगा लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ओके, तो देखिए अब मैं आपको इसका टेबल बताऊंगा, टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए टेबल अब इसका, ठीक है, टेबल, क्योंकि टेबल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा डीप में मैं जो टॉपिक नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए अब इसका बनाएंगे टेबल। टेबल के लिए हमारे पास क्या क्या पता है, tan थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। पूरा का पूरा आपको टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं पूरा बताता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखना इसको कैसे बनाएंगे आप। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होगी, पहले तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। बस जहाँ तक आपको 90 तक ही जाना है। ठीक है, तो 90 तक आपको जाना है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे टेबल को। ठीक है, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे तो बोर्ड होता तो आपको बता देता लाया उसमें। ठीक है, अब जब आपने देखा आपके हाथ में उंगलियां हैं 4 उंगलियां हैं। ठीक है, 4 उंगलियां हैं। सबसे पहले कितने, पहले हमने ली 0 उंगली, कितनी पर से, टोटल 4 में से। ठीक है, हमने ली 0 फिंगर ली, किस में से, टोटल है 4 फिंगर। 4 फिंगर में से हमने पहले
ठीक है। उसके बाद हमने एक फिंगर ली, हमने एक फिंगर ली किस में से, 4 में से, रूट लिया इसका, तो क्या हो जाएगा जी, 1/4 का रूट 1/2, 1/2। एक के बाद 2 उंगलियां ली, तो 2 उंगलियां ली तो आप क्या लिख सकते हो, 2/4, तो क्या लिख सकते हो, 1/√2। ठीक है, पहले 0 उंगली, फिर 1 उंगली, फिर 2 उंगली, फिर 3 उंगली, तो √3/4, इसको क्या लिख सकते हो, √3/2। ठीक है, उसके बाद 4 उंगली, 4/4, 1, 4/4 रूट, तो 1 नहीं हो जाता है। ठीक है, देखिए पहले 0 उंगली, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 0, 1 फिंगर, 1/4, 1/2, उसका 2 फिंगर आउट ऑफ 4, √2/4, 1/√2, 3 फिंगर, 3/√4, तो √3/√2, 4/4, 1। समझ में आया टेबल ये कैसे बना? ठीक है, समझ में आया जी? तो देखिए अब क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, साइन का उल्टा कोस, तो जे वाली वैल्यू जहां से उठाकर जहां लिखते हो, जे वैल्यू जहां से उठाओ, तो जे 1 आ गया, जे उठाई √3/2 आ गया, जे उठाई 1/√2 आ गया, जे उठाई इस साइड आ जाएगा 1/2, और जे उठाए 0। क्लियर है इतना? वैल्यूज को इंटरचेंज किया उसके बाद। ठीक है, वैल्यूज को इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया। इस वैल्यूज को जहां लिखा, इसको जहां पे, इसको जहां पे, इसको जहां पे, और इसको जहां पे, कुछ नहीं किया, जस्ट इंटरचेंज किया। चले आगे, हाँ फिर √3/10 नहीं है, क्या लिखवाया फिर मैंने, हाँ 3/10, क्या दिक्कत है उसमें? अभी आप इस पे आ जाइए ना यार, ये क्लियर हुआ जो मैंने अभी कर लिखवाया जी? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? ठीक है, देखिए ये एक टफ टॉपिक है, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस है इस पे, तो इस पे जो मैं यार आपको तो बहुत ही लो लेवल का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जी आता कैसे है वो भी चलो बता देता हूँ। आपको पता है sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है L अपॉन K। ठीक है, और cos थीटा होता है A अपॉन K। K ऊपर चला जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो L अपॉन K मल्टीप्लाई K। ठीक है, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो इनको कर दो अपॉन 0/1, 0/1 कितना होता है जल्दी बताइए। 0/1 0/1 ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। 0/1 ऑलवेज 0। उसके बाद इन दोनों को अपॉन किया, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया जी। जब आपने किया 1/2 तो जो हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो 10 30 आ जाएगा 1/√3, 1/√2 इसको कट किया 1/√2 से तो 1/√2 से कट जाएगा तो कितना आ गया 1, 10 45 1। उसके बाद 10 60 डिग्री। देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3। उसके बाद 1/0 जो होता है 1/0 इसको हम अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो जो आएगा इन्फानाइट। इन्फानाइट सिर्फ सही है। उसके बाद आ जाओ कोसेक थीटा पे। जब कोसेक थीटा होता है ना वो किसका उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा होता है ऑलवेज साइन का उल्टा, ऑलवेज साइन का उल्टा, ठीक है। साइन को उल्टा किया 1/0, देखो ना साइन का उल्टा किया 1/0 कितना आ जाएगा 0, सॉरी 1/0 0 है कहीं पे वो भी इन्फानाइट, ठीक है। तो इसको किया 1/1/2 1/1/2 तो हो जाएगा 2। इसको उल्टा किया तो √2, इसको उल्टा किया तो 2/√3, 1/1 ऑलवेज 1, ठीक है ना। 1/1 ऑलवेज 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, हाँ सही है, हाँ अशुद्ध सही है, सागर सही है, शेप सही है। नेक्स्ट है सेक। सेक किसका उल्टा होता है कोस का। सेक उल्टा होता है कोस का, तो लगा दीजिए वही वैल्यू 1/1 1। इसका उल्टा किया 2/√3, इसका उल्टा किया √2, इसका उल्टा किया 2। अब 0 1/0 1/0 आपके पास आ जाएगा इन्फाइनाइट, 1/0। कॉट थीटा किसका उल्टा tan का, cos थीटा सॉरी कॉट थीटा tan का उल्टा, तो वैल्यू उसको उल्टा कर दो tan के, ठीक है। अब देखो 1/0 इन्फानाइट, मैंने आपको लिखवा दिया ना कि 1/0 हो तो इन्फानाइट, 0/1 हो तो 0, ठीक है। 10 का उल्टा करना, अब तुझे कितना आ गया √3, 1 का उल्टा 1 नहीं हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। अब 1/सम
वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग इनफाइनाइट नहीं होता भाई। अगर हो जाए ना वन अपॉन इनफाइनाइट तो वो हमेशा होता है 0। ठीक है, 0। लेकिन ना तो आपसे 0 की वैल्यू पूछी जाती है और ना ही आपसे 90 की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ अभी तो चलो आपका तो जीडी में इतना मैं करवा नहीं सकता क्योंकि पेपर आपको इतना एग्जाम में आता नहीं है। इस टेबल से हम ए से लेकर जेड तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी, ठीक है, किसी भी लेवल के टेबल से ही हम शॉर्टकट से बना देते हैं, लेकिन उनको मैं ज़्यादा नहीं करवा सकता क्योंकि आपके एग्जाम में वो से ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे, चले आगे। पढ़ने की तरफ ध्यान दे। चलें आगे। तो मैं आज ये टॉपिक खत्म कर दूंगा आज, जितना आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है? शिव, पढ़ने की तरफ ध्यान दो भाई मेरे। इसके बाद ओके, लिखिए अगला। हो गया ना जी? ओके ओके ओके, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ठीक है, डायरेक्शन। आप छोड़ो, मैं अपनी इच्छा से करवा दूंगा। कोई एरिया, परसेंटेज, मेंसुरेशन। हाँ, अब भी अगर गलत करके आए ना बहुत, फिर तो बहुत गलत बात होगी। इंडिसेस, कोई बात नहीं, कल देखता हूँ, कल मैं कौन सा टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, कल कोई बढ़िया सा सिंपल सा टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस पे प्रश्न क्या आते हैं। मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा। हाँ सुखविंदर, जैसा सुखविंदर ने बोल दिया। देखिए अभी हमारे पास दिया है अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास दिया है tan 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। क्या होगा? पहला प्रश्न जो है। सेकंड है हमारे पास tan 60 प्लस tan 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। नेक्स्ट है चौथा है आपके पास tan 45। इकट्ठे आंसर देना, इकट्ठे निकालना आंसर। tan 45 प्लस cot 45 प्लस sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। करिए करिए इनको। जल्दी आंसर बताइए भाई, इकट्ठे बताइए, इकट्ठे आंसर। ऐसे पता नहीं चलता, मैंने सीक्वेंस डाले हैं, सीक्वेंस वाइज बता दीजिए। वन रूट 3 4 5/2 3/2। हाँ सही है भाई, आकाश ठाकुर सही है, साजिश सही है। हाँ सही है मोहित। नहीं नहीं नहीं, गलत। 1 3 4 5 2 नहीं नहीं, 1 रूट 3 4 5। हाँ सही है राजन। नहीं, गलत। तो देखिए, मैं ही कही बताता हूँ, छोड़िए इसको। tan 45 कितना होता है यार? ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, जीडी के पेपर में मोस्टली मैक्सिमम यही आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं जीडी के पेपर में तो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग होती है। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है जो इसकी वैल्यू हो। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है, 1 अपॉन sin 30 1/2 प्लस आधा प्लस आधा 1/1 एक आंसर। ठीक है, sin 30 1/2 और cos 60 1/2। तो जी कितना हो गया, आधा प्लस आधा 1/1 एक आंसर। ठीक है,
उसके बाद होता है टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी होता है √3 अपॉन sin 30 1/2। ठीक है, प्लस cos 60 भी होता है 1/2। तो आधा प्लस आधा 1, तो ये कितना आ गया √3 बटा स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर 45, tan 45 1 की स्क्वायर 1 प्लस tan 60 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4। tan 45 1 प्लस cot 45 1 प्लस sin 30 1/2। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस आधा 2.5। sin 30 1/2, 60 1/2 और cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो गया 3/2। कोई भी फर्क ना, तो इसमें कोई गलती मत करके आना। ठीक है, मैक्सिमम जो जीडी में पेपर आता है उसी में से आता है। जीडी के पेपर में ये पांचों क्वेश्चन जीडी के पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स सीधी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और देखिए एक बार क्या पेपर में हुआ tan 30, बताइए tan 30 क्या होगा? आपको पता है tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं इसमें, लेकिन उसको उन्होंने आंसर ऐसे नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया, इसको रैशनलाइज करवाया हुआ था √3 आंसर में ऐसे था दिया हुआ √3/3, ऑप्शन ऐसे था आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ना देके, डायरेक्ट ना देके, tan 30 1/√3 ना देके ऐसे दे देता है। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर वैसे तो, और उसके बाद इसको रैशनलाइजेशन करना। इतनी चीज क्लियर हुई क्या? क्लियर है इतनी चीज? चले आगे। एक बार अभी जम्मू में पेपर में आया हुआ था, लिख लीजिए इसको भी, जम्मू के पेपर में आया हुआ था। ये मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या होगा = 1। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जम्मू रीजन में, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछ लिया था, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? हाँ, एक सही है, बिल्कुल सही है।
नहीं, 0 गलत है, अभिषेक गलत है जो। हाँ जी, 1 सही है। देखिए ना यार, मान देखिए, एक तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किसका उल्टा होता है? या तो इसको ऐसे कह दो, साइन थीटा और साइन थीटा उल्टा होता है इसका कोसेक का, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 हो गया। अगर ऐसे भी नहीं याद करना तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, अब मैंने लिखवाया है, साइन थीटा होता है L अपॉन के, और कोसेक थीटा होता है K अपॉन L। K से K कटा, L से L कटा, आ गया 1। एग्जाम है, छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक वो आ गया, मान लो ऐसा आ गया, ये तो जम्मू में आ चुका है, मान लो ऐसा आ गया कहीं, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, ये क्या होगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। जल्दी बताइए। वन, बिल्कुल। कोस थीटा ले लो, क्या होता है ए अपॉन के, और सेक थीटा क्या होता है के अपॉन ए। के से के कटा, ए से ए कटा, कितना आ गया 1। कुछ भी नहीं है इसमें यार, दी जाती है। जे जीडी आज तो जो करवाया, आज मैक्सिमम ऐसा था जो जीडी में हर बार आता है, रिपीट होता है जीडी के पेपर में, ठीक है। तो देखिए, जो मैं कल आपको टॉपिक करवाऊंगा, अभी आप इस टॉपिक में थोड़े वीक हो, वर्ड एंड स्ट्रीम हो चुका है। आपको करवाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि से आपको कम से कम में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, एरिया एंड वॉल्यूम नहीं, ये अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जीडी के लेवल का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितना जीडी में आता है उतना मैंने करवा दिया है। अब इससे आगे जाऊंगा तो जीडी वालों के साथ गलती और धोखा होगा, ठीक है। जीडी का एग्जाम है, एग्जाम के बाद यार पेपर के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा ना। अगर आपका इसका जीडी का पेपर है तो मैं ये करवाऊंगा, सीपीयू अगर आपका एसएससी का पेपर है तो अलग करवाऊंगा, अगर आपका सीजीएल का, एफसीआई का, बैंकिंग का, तो यार जैसे जैसे आपका पेपर है ना उसी के अकॉर्डिंग करवा सकता हूँ ना। इसके बाद मैं करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एरिया एंड वॉल्यूम में 1 आएगा। इसके बाद मैं करवाऊंगा, कल को स्टार्ट करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मैं